वेलकम बैक। 10 साल पहले 8 मार्च 2014 को मलेशियाई एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 कोलालमपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर थे, 10 क्रू, एक पायलट और एक को पायलट समेत कुल 239 लोग मौजूद थे इस फ्लाइट में। टेक ऑफ के 40 मिनट बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। विमान में बैठे 239 लोग विमान के साथ आज भी लापता हैं। वो विमान किसी रहस्यमयी तरीके से रडार से गायब हो गया और आज भी उस विमान का कुछ पता नहीं चला। वो एयरक्राफ्ट कहाँ गया, 239 लोगों के साथ क्या हुआ, ये मानव के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि विमान में बैठे 239 लोगों को मैथमेटिक्स की इक्वेशन के जरिए डेथ घोषित कर दिया गया। आज की इस वीडियो में जानेंगे रहस्यमयी तरीके से गायब हुई फ्लाइट MH370 के साथ क्या हुआ, उसे समंदर निगल गया या आसमान खा गया। क्या है 7th आर्क का रहस्य, क्या प्लेन को किसी ने हाईजैक किया था? तो चलिए जानते हैं लापता हुई मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 का असली रहस्य। ये घटना है 8 मार्च 2014 की। मलेशियन फ्लाइट MH370 अपने डेली रूटीन पर मलेशिया के कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात 12:41 पर 239 लोगों के साथ टेक ऑफ करती है। सब कुछ सही था, मौसम भी शांत था। 1:01 पर प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ने लगा। प्लेन मलेशियन एयर स्पेस छोड़ने वाला था तो 1:07 पर प्लेन को अगले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कम्युनिकेट करना था, जो कि वियतनाम में था। अब जब प्लेन का कंट्रोल वियतनाम के हाथ में जाने वाला था तो मलेशियंस का आखिरी संदेश प्लेन को रिसीव होता है, जो कि कुछ इस तरह से था। मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। यानी पायलट को हो शी मिन के साथ कांटेक्ट करना था, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 120.9। इसी के साथ प्लेन के पायलट जहरी अहमद शाह का रिप्लाई जाता है, गुड नाइट मलेशियन 370। गुड नाइट मलेशियन 370। इसके 90 सेकंड बाद करीब 1:20 पर प्लेन के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। प्लेन रडार से अचानक से गायब हो जाता है और यहीं से शुरू होती है एविएशन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री। फ्लाइट MH370 एक बोइंग 77 कॉमर्शियल एयरप्लेन है, जिसका इस तरह से रडार सिस्टम से मिसिंग हो जाना एक्सट्रीमली अनयूजुअल है। मलेशियन इमरजेंसी ऑपरेशन कंट्रोल को जब ये बात पता चली तो सभी हैरान रह गए। उन्होंने थाईलैंड, हांगकांग और वियतनाम से भी MH370 को कांटेक्ट करने को कहा, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। MH370 को CST UTC+8 यानी लोकल टाइम 6:30 बजे बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था और लास्ट कांटेक्ट के 5 घंटे बाद भी फ्लाइट का कोई पता नहीं चला। बोइंग 77 इज मिसिंग। सबके लिए यह मिस्ट्री एक नाइटमेयर जैसी थी। किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था उन लोगों की फैमिली को बताने के लिए जो उस फ्लाइट में मौजूद थे। उनके साथ क्या हुआ, फ्लाइट MH370 कहाँ गायब हो गई। और साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट सीनियर ऑफिसर का कहना था कि फ्लाइट में 7 घंटे का फ्यूल है, यानी फ्लाइट अगर उड़ रही है तो 8:30 बजे तक उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। 8 मार्च की सुबह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उस जगह पर जहां एयरक्राफ्ट गायब हुआ था सर्च किया जाने लगा। तभी एक खबर आती है कि साउथ चाइना सी में एक ऑयल स्लिक्स के कर्मचारी ने एक धमाका देखा था, जैसे समंदर में आग लगी हो। और साथ ही MH370 के गायब होने से पहले एक और पायलट ने उससे कांटेक्ट किया था। टोक्यो के फ्लाइट कैप्टन जो MH370 से 30 मिनट आगे थे, एक इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर कांटेक्ट किया था
जिसमें बहुत ही स्टैटिक इंटरफेरेंस और मम्बलिंग जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने भी साउथ चाइना सी में कुछ ऐसा ही देखा जैसा ऑयल स्लिक के कर्मचारी ने बताया था। जब रिसर्च टीम वहां पहुंचती है और पानी पर फैले ऑयल को वैलिडेट करती है लैब में ले जाकर, तो पता चलता है कि वो ऑयल स्लिक किसी जेट फ्यूल की नहीं थी बल्कि समुद्री जहाज से निकला हुआ ऑयल था। और अब तक पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई थी कि फ्लाइट MH370 किसी मिस्ट्री की तरह गायब हो गई। फ्लाइट के गायब होने के 2 दिन बाद 10 मार्च मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 के बारे में एक नया ट्विस्ट सामने आता है। मलेशियन अधिकारियों का कहना था कि प्लेन सैकड़ों मीलों तक अपने रूट पर चलता रहा और आखिरी कम्युनिकेशन के बाद ये प्लेन मिलिट्री रडार के कांटेक्ट में आया था, जो कि उल्टी दिशा में उड़ रहा था और मलाक्का स्ट्रेट की तरफ अंतिम बार अंडमान सी के ऊपर देखा गया। लेकिन मिलिट्री रडार भी ये कंफर्म नहीं कर पाई कि वो MH370 ही था। अब सीनियर्स की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि सबको लग रहा था कि प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन प्लेन क्रैश होने की बजाय पहले तो मलेशियन सिविल रडार से गायब होता है और फिर रास्ता बदलकर यू टर्न लेकर पेनिनसुलर मलेशिया जाता है और वहां उसे ऐसा करते हुए मिलिट्री रडार ने देखा। और वो प्लेन मिलिट्री रडार के कांटेक्ट में तब तक उड़ता रहा जब तक वो प्लेन रडार के कवरेज जोन के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच गया। उसके बाद प्लेन फिर से गायब हो जाता है। और अब प्लेन की ये मिस्ट्री और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, क्योंकि मिलिट्री रडार के अकॉर्डिंग ये प्लेन 2:22 AM पर साउथ चाइना सी में होने की बजाय अंडमान सी की तरफ मलेशिया के वेस्ट में मलाक्का स्ट्रेट में था, बीजिंग की डायरेक्शन से बिल्कुल उल्टा। ये पहेली और उलझ गई, आखिर प्लेन उल्टी दिशा में क्यों जा रहा था। 11 मार्च हादसे के 3 दिन बाद MH370 के गायब होने के बाद दुनिया भर में कई सरकारें जॉइंट ऑपरेशंस चला रही थीं उस प्लेन को खोजने के लिए। मगर हादसे के 3 दिन बाद भी 40 शिप और 34 एयरक्राफ्ट को उस प्लेन का कोई सुराग नहीं मिलता। दिन ब दिन ये रहस्य और भी गहराता गया। प्लेन को अंडमान सी और साउथ चाइना सी में खोजा जाने लगा। मुसीबत ये थी कि एक प्लेन एक ही समय पर 2 जगह कैसे हो सकता है। हादसे के 7 दिन बाद 15 मार्च को एक नया सबूत सामने आता है। जब प्लेन 1:20 पर सिविल रडार से गायब हुआ, तब वो मलेशियन मिलिट्री रडार के कांटेक्ट में आता है और 1 घंटे तक उसके कांटेक्ट में रहता है। करीब 2:22 पर प्लेन मिलिट्री रडार से भी गायब हो जाता है। उसके बाद ये सैटेलाइट के कांटेक्ट में आता है। 7 दिन की खोजबीन के बाद सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि MH370 ने ऑटोमेटिक एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट किया था, जिसमें 7 बार प्लेन ने सैटेलाइट से कांटेक्ट किया। आपको बता दें, बड़े बड़े कॉमर्शियल एयरप्लेन्स जैसे बोइंग 77 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस होती है जो इनमारसेट के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। और वो सैटेलाइट उस समय सेंट्रल इंडियन ओशन के ऊपर थी और इनमारसेट प्लेन से तब कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है जब प्लेन ग्राउंड रडार सिस्टम की रेंज से बाहर हो जाता है। और जैसे ही प्लेन इनमारसेट की रेंज में आया, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगा और हर घंटे 7 बार डेटा ट्रांसपॉन्ड किया गया। सैटेलाइट डेटा में 7 पिंग्स मिले, जो बार बार ये जानने की कोशिश कर रहा था कि प्लेन का सैटेलाइट टर्मिनल रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। सैटेलाइट ने केवल एयरप्लेन से लॉगिन करने की कोशिश की, कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं किया गया था दोनों के बीच में। सैटेलाइट को हर घंटे ये अपडेट मिल रही थी कि प्लेन उस जगह पर मौजूद है। इसके अलावा प्लेन से कोई लोकेशन या GPS की जानकारी नहीं मिली। ये पिंग्स या मैसेज अगले 6 घंटे तक जारी रहे। अब इतना पता चल चुका था कि प्लेन आखिरी कांटेक्ट के बाद 6 घंटे तक उड़ रहा था। उसके बाद प्लेन सैटेलाइट की रेंज से भी बाहर हो गया। अब यहाँ एक और रहस्य सामने आता है कि प्लेन 6 घंटे तक बिना किसी को कांटेक्ट करते हुए उड़ रहा था। अगर बात करें सैटेलाइट डेटा की, तो डेटा में कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जिससे प्लेन की पोजीशन को पता लगा सके। कोई कोऑर्डिनेट नहीं थे, बस इतना पता था कि एयरप्लेन सैटेलाइट से कितना दूर था। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम सामने आई। आखिर प्लेन सैटेलाइट की आर्क की किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, क्योंकि जब सैटेलाइट की रेंज का सर्कल बनाया गया तो 2 डायरेक्शन सामने आई, नॉर्थ और साउथ।
इन्वेस्टिगेटर्स और एक्सपर्ट ने यह अनुमान लगाया कि प्लेन दो ही डायरेक्शन में जा सकता था। एक रूट साउथ की तरफ जाता है जो दूर दराज सदर्न इंडियन ओशन की ओर था, और दूसरा नॉर्थ में सेंट्रल एशिया की ओर। तो पहले उम्मीद की जा रही थी कि प्लेन नॉर्थ में सेंट्रल एशिया में कहीं लैंड किया होगा, जैसे कजाकिस्तान। लेकिन अगर प्लेन साउथ की तरफ गया है तो वह गहरे समुद्र में समा गया होगा। अब चूंकि नॉर्थ से ऐसी कोई खबर नहीं मिली जहां पर यह प्लेन लैंड किया हो, सो इनमार्सेट डेटा को एनालिसिस करने के बाद एक्सपर्ट ने एक एस्टीमेट लगाया कि प्लेन कहां हो सकता है। ये वाइट सर्कल जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन का टाइम लिखा हुआ है, जो ये बताते हैं हर घंटे प्लेन ने 7 बार इनमार्सेट के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी और अपनी लास्ट पोजीशन को अपडेट कराया था। और आखिरी 7वां सर्किल जो प्लेन की लास्ट पोजीशन हो सकती थी, प्लेन द्वारा सैटेलाइट को कम्युनिकेट करने की कोशिश को सैटेलाइट हैंडशेक नाम दिया। हैंडशेक का आखिरी सर्कल जो 7th आर्क के नाम से जाना जाता है। एक्सपर्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से प्लेन की स्पीड क्या थी, उसमें फ्यूल कितना बचा था, ये कैलकुलेट करने के बाद प्लेन को 7th आर्क पर होना चाहिए। 7th आर्क जो ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, और ये एरिया सदर्न इंडियन ओशन का ऐसा एरिया है जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। इसकी कोई खास एक्सप्लोरेशन हुई नहीं है वैसे। 24 मार्च 16 दिन बाद इनमार्सेट की फाइनल रिपोर्ट सामने आती है, जिसने सबका दिल दहला कर रख दिया। रिपोर्ट में सामने आया कि MH370 साउथ कॉरिडोर में उड़ रहा था और एक रिमोट लोकेशन जो किसी लैंडिंग लोकेशन साइट से बहुत दूर थी, मतलब सदर्न इंडियन ओशन में समा गया। लेकिन मलेशियन गवर्नमेंट के पास इसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था कि प्लेन कहीं पर लैंड किया है या गहरे समुद्र में क्रैश हो गया। केवल सैटेलाइट डेटा के जरिए प्लेन क्रैश मान लिया गया, क्योंकि जब सैटेलाइट ने प्लेन के डेटा को रिसीव किया तो सैटेलाइट ने अपने एंटीना को प्लेन की डायरेक्शन में घुमाया होगा, और एक्सपर्ट ने सैटेलाइट एंटीना के एंगल को मेजरमेंट करके प्लेन की डायरेक्शन का अनुमान लगाया, और बिना किसी फिजिकल एविडेंस के केवल मैथमेटिक्स के इक्वेशन के जरिए 239 लोगों को गहरे समुद्र में सदर्न इंडियन ओशन में डेथ घोषित कर दिया। ये इंसानी इतिहास की पहली ऐसी घटना है केवल मैथमेटिक्स के आधार पर 239 लोग मृत घोषित कर दिए गए, और हादसे के 16 दिन बाद भी सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी, और बिना किसी एविडेंस के 239 लोगों की फैमिली को यह विश्वास दिलाना कि उनके लव्ड वंस अब नहीं रहे। मैथमेटिक्स की इक्वेशन के जरिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। इसी बीच इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कुछ थियरीज भी निकलकर सामने आ रही थी। एक्चुअल में क्या हुआ था MH370 के साथ? आखिर प्लेन रडार से गायब हुआ तो हुआ कैसे? कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर के चलते ऐसा हुआ? क्या प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स में गड़बड़ी आ गई? प्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कैसे कर सकते हैं, वो भी एक साथ? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में आने लगे। क्या ये किसी ने जानबूझकर किया है, किसी पैसेंजर या पायलट ने? क्या प्लेन हाईजैक था? अगर हाईजैकर्स ने प्लेन को सदर्न इंडियन ओशन में क्रैश करा दिया तो प्लेन को हाईजैक किया कैसे? कैसे प्लेन रडार सिस्टम से गायब हो गया? तो क्या असली वजह रही होगी, जानेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो विद ड्यू रेस्पेक्ट वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं एक और मिस्टीरियस एपिसोड में MH370 के साथ।